हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हम क्लास 10th की तैयारी कैसे करेंगे। उन्हीं के बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, क्लास 10th की तैयारी के लिए जो पहला पॉइंट आता है दोस्तों, वो है सिलेबस। सिलेबस सिलेबस अंडरस्टैंड, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि हमें सबसे पहला, अगर हम क्लास 10th में गए हैं तो उनका जितना भी सिलेबस है उन सभी सिलेबसों के बारे में पता होना ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, क्लास 10th में गए और मैथ में क्या है कि 13 गो चैप्टर है, 13 से 14 चैप्टर है क्लास 10th में। मान लीजिए यहाँ पे 13 से 14 चैप्टर है मैथ में, तो हमें ये दोस्तों समझना बेहद ही ज़रूरी है कि मैथ में कितना चैप्टर है। और चैप्टर तो है ही, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे कि मैथ में जो चैप्टर है, जैसे रियल नंबर हो गया, उनका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, रियल नंबर जो है वो वास्तविक संख्या, फिर दूसरा चैप्टर बहुपद, ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर हैं। दोस्तों हम ये जानेंगे कि जितना सिलेबस होता है, सबसे पहले मेन पॉइंट होता है सिलेबस को समझना। क्लास 10th में गए, उनका जितना भी सिलेबस है उन सभी का सिलेबस देख लेंगे कि हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि हमें जो है, जब उसमें हम चल गए क्लास 10th में, तो प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन। जब हम क्लास 10th में जाते हैं तो उसमें हमको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा प्रीवियस यानी कि पिछले साल का क्वेश्चन मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम नोटबुक भी कह सकते हैं या फिर मॉडल पेपर कर सकते हैं। मॉडल पेपर हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, इन सब का ज़रूरी पड़ता है दोस्तों अंतिम में। जब हम एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो उस टाइम हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे नोट में आप अलग से भी बुक खरीद सकते हैं, मॉडल पेपर हो गया और क्वेश्चन बैंक हो गया। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है कि आपको 2017 में कौन क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में कौन क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इसलिए ये जो प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन है उनको भी रखना ज़रूरी है। अब तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, जब भी आप पढ़ें तो क्वालिटी कंटेंट के साथ पढ़ें। यानी कि जब भी आप कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन, यानी कहने का मतलब है कि जो भी आप नॉलेज लेते हैं वो सही सही नॉलेज लेना चाहिए। अगर क्लास 10th में जाते हैं तो आप जो भी चीज़ पढ़ें उसको क्लियरली पढ़ें। ये नहीं कि कोई भी टॉपिक है वो गलत सलत पढ़ लिए फिर बाद में दिक्कत हो जाए, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी चीज़ पढ़ेंगे क्लियर पढ़ेंगे और रियल। अब हम दोस्तों आगे समझेंगे चौथे पॉइंट की तरफ। और आपको अगर क्लास 10th में गए हैं तो उसमें आपको हम सजेस्ट करेंगे एनसीईआरटी बुक। क्लास 10th में अगर आप दोस्तों गए होंगे तो एनसीईआरटी जो बुक है आपको सिर्फ वही लेना चाहिए। अगर आप और एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहेंगे तब एडवांस बुक जो होता है, जैसे कि एसएफ का मैथ हो गया या फिर एडवांस बुक जो भी होते हैं, आप अलग से खरीद सकते हैं। एनसीईआरटी बुक जो है दोस्तों, इनसे क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में हो मिलता है, इसलिए हम आपको बोलेंगे कि एनसीईआरटी ही बुक लेना बेहतर रहेगा। थोड़ा कठिन है दोस्तों, लेकिन एनसीईआरटी बुक बहुत ही अच्छा बुक है। आगे है दोस्तों, अब जब कौन सा पॉइंट था, चौथा। अब पांचवा पॉइंट समझेंगे दोस्तों कि जब भी हम क्लास 10th में जाते हैं पढ़ने के लिए तो पढ़ना ही सिर्फ मायने नहीं रखता है। पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए टीचर भी मायने रखते हैं। आप जिस भी टीचर के पास जाएं पढ़ने, वो टीचर में नॉलेज होना बेहद ही ज़रूरी है। यानी कि उस टीचर के अंदर भी टैलेंट होना ज़रूरी है। ये नहीं कि किसी ऐसे वैसे टीचर के पास चल गए जिनके पास नॉलेज की कमी है, वो अच्छी तरह से हमको समझा नहीं पा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे टीचर के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है। जो आपको अच्छी तरह से नॉलेज दे सके उन्हीं के पास जाना है। या फिर अगर आपको दिक्कत हो तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत जगह आपको अभी के टाइम में यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जिनमें आप जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको अनेक टीचर मिलेंगे, उनसे आप भी पढ़ सकते हैं। तो पहला क्या बताया दोस्तों, यहाँ पे टीचर का भी होना बेहद ही ज़रूरी है। आगे पॉइंट नंबर 6 समझते हैं दोस्तों कि जो भी आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है, जो भी सब्जेक्ट आपका दोस्तों जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर हो, आपको उन पर भी ध्यान देना है। सब्जेक्ट वीक फोकस, यानी कि जो सब्जेक्ट दोस्तों आपका कमज़ोर रहे उस पर भी आपको मेहनत करना चाहिए। ये नहीं कि अगर हिंदी कमज़ोर नहीं है, अगर इंग्लिश कमज़ोर है, देखते हैं कि क्लास 10th में कि बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर होता है।
इंग्लिश। तो हमें क्या करना होगा कि अपना इंग्लिश पर भी ध्यान देना हो ताकि 12th में आपको दिक्कत ना हो, 12th में दिक्कत ना हो। दोस्तों अब हम आगे वाला पॉइंट समझेंगे। तो इसमें एक और पॉइंट है आगे, रेगुलर रिवीजन। रेगुलर रिवीजन दोस्तों ये जो है पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है। आप जितना भी चीज़ पढ़ते हैं स्कूल में, कोचिंग में, कहीं पर भी, तो उन सभी का रेगुलर रिवीजन होना बेहद ही ज़रूरी है। जब आप रेगुलर रिवीजन करते हैं तो ही आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। इसमें कहा भी गया है दोस्तों, R3 इसमें एक बोला जाता है, रेगुलर रिवीजन, उसके बाद ही रिजल्ट आता है। अगर आप रेगुलर रिवीजन करते हैं दोस्तों, जो भी चीज़ आप भूल भी जाइएगा वो आपको याद हो जाएगा अगर आप डेली पढ़ते हैं तब। और अंतिम और आखिरी पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, सॉल्व सैम्पल पेपर। जो भी आपको पेपर मिलता है उनको आप सॉल्व करते रहिए, सॉल्व सैम्पल पेपर। क्योंकि आपको एग्ज़ाम का जो आपका पैटर्न है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, उस पैटर्न के अनुसार अपने से भी क्वेश्चन लेके बनाया करें। खुद से HW ले और उन्हें सॉल्व करें और बनाया करें। उनके साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। डेली आप अगर मान लीजिए 5 सेट है तो डेली आप एक एक सेट अगर बनाते हैं तो 5 दिन में आपका पूरा का पूरा मॉडल सेट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए दोस्तों। इस तरह से ये पूरा पूरा जो पॉइंट है कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।